राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ ऐसे विमान में। और मैं भी ठीक हूँ और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। ये जो मैंने कल ब्लॉग डाला था उसका ये सेकंड पार्ट है। तो आगे का ब्लॉग डालती तो वो ना बहुत ही लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने ये सेकंड पार्ट बनाया है। तो ये ना मेरी तैयारी हो रही थी वापस जाने की ससुराल। तो मैं अपना भी बैग पैक कर रही थी। जो भी मतलब कि मैके आओ तो सामान इधर से उधर हो ही जाता है, कितना भी बैग में धर लो। तो वही सामान सारा धर रही थी मैं, और मम्मी से बोल रही थी, मम्मी सामान जो भी है मेरा मतलब कि सूट उन मम्मी ने लिए थे, और गिरीशा बच्चों के जो कपड़े लिए थे वो भी थे। तो मैं वही सारा सामान मतलब रख रही थी बैग में। मैं क्या, और फिर रात को ये लेने के लिए आएंगे तो उस टाइम पे जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, फिर बच्चों को भी रेडी करना पड़ता है। तो इधर जो मैंने इयररिंग्स पहने थे बड़े बड़े, वो तो रेगुलर टाइप के तो नहीं थे ये, तो मैं इसको निकाल के जो रेगुलर में पहनने वाले मेरे छोटे से थे तो मैं वो डाल रही थी। और हाँ, जो पायजेब जो मैंने नहीं ली थी यहाँ सुनार से, तो वो भी एक्सचेंज करूँगी, क्योंकि ना वहाँ का पानी जो है ना बिल्कुल ही खा रहा है। तो मतलब चांदी की पायल जो मैंने पहन रखी है ना, अभी नहीं, वहाँ जाके ना 10 दिन में के 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर ना बिल्कुल काली हो जाती है, जैसा लगता है कि गिलट की पहन रखी हो। तो फिर वो पहले मैंने उतार दी थी, अभी उतारी नहीं थी, उतारूंगी उसे, लेकिन मैंने इसे निकाल रही थी। मैं क्या, उसको निकाल के फिर दूसरी पहनूंगी जो मेरी रेगुलर वाली की वहाँ थी। और रिंग भी उतार रही थी कि वहाँ जाके आपको ही पता है कि मैके में ही आराम मिलता है और मैके में ही काम करना नहीं पड़ता है, और ससुराल में तो जाके काम में लगना है। और ये जो पायल है मेरी नानी ने दी थी, नानी की निशानी है। तो ये पायल मैं ना बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, मैं क्या नानी की निशानी, तो मैं उनकी मतलब याद के जरिए उनको रख रखी है मैंने ये पायल। और जो भी मतलब थोड़ा बहुत सामान था मैं तो मम्मी को वापस करी थी। मम्मी का सामान जो मैंने पहन रखा था, राखी पे पहना था आके, तो ससुराल से कुछ भी नहीं लाई थी मैं। तो इधर नानी की पायल में वापस ले जा रही हूँ, क्योंकि नानी की जो पायल थी मैंने धर रखी थी मम्मी के पास, लेकिन मैं वापस ले जाऊँगी, क्योंकि कभी बाहर बाहर जाओ ना तो फिर काली पायल तो अच्छी नहीं लगती पैरों में। तो ये मैंने नई पायल जो थी मैंने उतार के रख दी थी वापस। मैं अगर अब जो पुरानी थी जो मैं पहन के आई थी, जो वहाँ का मतलब कि रेगुलर में पहनती थी ससुराल में, तो वो मैं मतलब कि पहन लूँगी अब। और कुछ मम्मी को पैसे दे रही थी, क्योंकि कुछ प्रसाद लाना था मुझे, अपने लड्डू मतलब अपने ही पैसे से मुझे लड्डू गोपाल के प्रसाद बनवाना था, तो इसलिए मैं पैसे दे रही थी मम्मी को। मम्मी जा रही थी दूध लेने के लिए, और भी सामान, पूजा का सामान लेने के लिए, फल फ्रूट भी लेने के लिए। तो और फिर चन्नान बाटी ये सब, पंजीर ये सब ज़रूरी बनता है लड्डू गोपाल जी के। और फिर सबसे मेन तो उनका मक्खन है, तो मक्खन और भी लाना था। तो मम्मी इसलिए भी मम्मी से बोली थी, मम्मी मैं गुस्सा भी कर रही थी साथ में मैं अपनी विवान के, तो मैं सारा सामान धर रही हूँ और फिर बच्चे भी परेशान कर रहे हैं। तो बस वही है कि सामान जब भी धरो ना कि वो मेरा विवान आ जाता, नहीं तो कितना ये हमें परेशान करते हैं आके। तो इस दोनों को, इसलिए मैंने ना दोनों को बाहर खिलाने के लिए, मतलब खेलने के लिए भेज दिया था। मैं जैसे कि मैं अपना सामान भी धर लूँगी। और ऐसा पता क्या होता है कि आधा सामान ना यहीं भूल जाते हैं, और अब कोई सामान रह भी जाता है तो फिर वहाँ पर याद करते हैं जाके, हाँ वो चीज़ रह गई है, क्योंकि जब माइंड है ना वो बढ़ जाता है तो ध्यान नहीं रहता है। तो ये साड़ी मैंने मतलब कि पहनी नहीं है, 1-2 बार पहनी, तो मैं कह रही इसे ना अलग बैग में रखूँगी, छोटे बैग में। फिलहाल जो मतलब जो मेन कपड़े हैं वो रख लूँ। और इधर ये सूट रख रही थी मैं, दोनों नए जो लिए हैं, मम्मी ने एक दिलाया, एक छोटे वाले भाई ने, उसके पैसे मतलब कि पैसे दिए थे उसने, मैंने उसके पैसे से सूट ले लिया था। फिर मैंने जो कपड़े थे सारे ऐसे ही मैंने भर लिए थे, कोई भी फोल्ड नहीं करे थे, क्योंकि वहाँ जाके वैसे भी फोल्ड करके ही अलमारी में लगाना है, कोई फ़ायदा नहीं है फोल्ड करके रखने का। फोल्ड करके भी रखो फिर भी वही जाके दोबारा ही फोल्ड करना पड़ता है। तो इधर सारी मैं बैग पैक करती, फिर छोटा वाला बैग है वो भी पैक करना था, लेकिन सामान मेरे जो सूट थे ना वो आया नहीं, फिर मैंने दोबारा ही वो सूट जो थे मैंने निकाल दिया था। इसके बाद मेरा ये वाला बैग तो रेडी हो गया था। इसके बाद फिर मैं जितनी मैं पायल है जो नहीं तो इधर से उधर हो जाएगी, मैंने निकाली थी रेगुलर में पहनने के लिए, तो वो पहनूंगी। इधर दोनों सूट मैंने ऊपर रख दिया था, मैं दूसरी बैग में डालूंगी। इधर मेरी राधा आ गई हैं, क्योंकि वो भी चिल्ला रही थी, तो बहुत टाइम हो गया था मुझे मतलब पैक करने के लिए, क्योंकि इसमें तो जल्दी जल्दी स्किप कर सकते हैं, तो इतना नहीं मतलब कि पता लगता है वीडियो का। तो इधर में पुरानी पायल थी जो मैं अपनी वो पहन रही थी। इसके बाद भाभी बोला कि हमारे पता क्या रूल मतलब कि होता है, जब मैके से लड़कियां ससुराल जाती हैं तो हमारे में कलर मतलब कि 100% लगाया जाता है, लड़की बिना कलर के नहीं जा सकती। ये कलर हमारा सुहागन जो होती है ज़रूर लगाती है, और मैके से जब ससुराल जाती तो ज़रूर लगाती। तो भाभी, और त्योहार के दिन तो हमें ऐसा ही लगता है, लेकिन और 2 चीज़ थी, जन्माष्टमी भी था और फिर मुझे आज जाना भी था ससुराल, तो फिर भाभी कह रही कलर लगा देते हो। मेरी भाभी मुझे कलर लगा रही थी, इसके बाद भाभी फिर अपने कलर लगाएंगी। तो ये कलर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभार मैंने अपने ससुराल में भी जब टाइम मौका मिलता है तो मैं लगा लेती हूँ। वहाँ पे मैंने एक डिब्बी ले रखी है। इसके बाद फिर भाभी ने भोग का मतलब कि बना रही थी, कि मैं बना नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने जो गिरीशा थी ना वो पोटी वोटी करती, तो उनके बच्चों को भाई पोटी वोटी धुलाओ, तो फिर जो भोग का प्रसाद का नहीं बना सकते थे, फिर मैं दोबारा नहा भी नहीं सकती थी।
क्योंकि पानी की दिक्कत कुछ ज़्यादा ही है हमारे यहाँ घर पे। तो इधर फिर मैं अपने भाभी कह रही थी जब घर जाओगी वहाँ मतलब कि 10-11 बजे पहुँचूगी जाके, तो फिर बनाने का मन नहीं करेगा अपने लिए मुझे। तभी भाभी कह रही थी अपने लिए रख लो, अपना लिए पैक कर लो पूजा प्रसाद का। सारी चीज़ें भाभी ने बनाई थी, तो कचौड़ी जैसे कि आलू की हो गई, पूड़ी हो गई, और फिर चन्ना अमृत हो गया, और सेवई हमारे में सेवई बनती, खीर नहीं बनती है, और भोग और पंजीरी हो गई। ये सब भाभी कहती थोड़ा थोड़ा रख लो, जो वहाँ पे प्रसाद भोग लगा के अपना खा लेना, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं बनाया होगा नहीं बनाया होगा तुम्हारे लिए। और ज़्यादातर तो बनाया ही, जहाँ तक मुश्किल ही होता कि बनता हुआ जो मेरे लिए बना होगा वहाँ। इसके बाद हमारे मतलब कि वो आ गई थी, गाय का बच्चा आ गया था, तो ब्रेड रखी थी, तो मम्मी ने ब्रेड खिला दी, क्योंकि आज की जन्माष्टमी और जो बोलते हैं ना किशन जी का जो सवारी, तो जो गाय उनकी गौवा माता होती है वो होती हैं। तो आज के दिन वो भी आ गई थी शाम का टाइम, तो और भी अच्छा लगा कि मतलब कि ऐसा लगता कि साथ साथ मतलब कि किशन जी आ गए हों खाना खाने के लिए, खुशी मतलब अपना प्रसाद लेने के लिए। इसके बाद फिर फाइनली ये आ गए थे, पता कि कब आए थे, 9:45 बजे रात को आए थे लेने के लिए। गुस्सा तो बहुत आ रही थी, लेकिन क्या था फिर वो भी कहते कि मतलब कि ट्रैफिक में फंस गए थे। और मेरे मामा भी आ रखा था, ये मेरे मामा हैं, मम्मी से छोटे हैं। इधर गिरीशा भी खुश हो गई थी, विवान भी खुश हो गई थी। तो इधर ना मतलब जो मेरी बहन है वो गिरीशा को चॉकलेट खिला रही थी, लेकिन इनकी गोदी में आके वो बार बार मना कर रही थी। तो मोनिका और चॉकलेट खाई, तो मतलब क्या होता विवान छीन लेता है उसके हाथ से चॉकलेट। विवान को बहुत पसंद है, जो गिरीशा के भी हिस्से की जो चॉकलेट आती है ना वो भी विवान ही खा लेता है, और वो मतलब कि गिरीशा को खाने को नहीं मिलती बिल्कुल भी। और पहले बात ना, ये जो बच्चे होते हैं पहले बच्चे क्या मेरे गिरीशा है वो थोड़ा कम मीठा पसंद करती है खाना। इधर जो विवान ने छीन लिया, तो फिर मोनी ने दोबारा छीन लिया। फिर हम सबको तो फास्ट था, तो मम्मी खाने बैठ गई थी, मम्मी को वैसे भी खाली पेट ज़्यादातर नहीं रह सकती, क्योंकि शुगर के पेशेंट को ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनका शुगर लेवल बढ़ने की वो रहता है। तो इधर कृष्णा भी ने भी मेरे को कुमकुम लगवाया था। इसके बाद हमारे जाने का टाइम आ गया था, मम्मी भी रोने लगी थी, क्योंकि 10-15 दिन ऐसे ही बीत गए ना, पता ही नहीं चला कब 15 दिन से ज़्यादा मतलब 20 दिन लगभग थे जो मैं यहाँ रुकी हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि इतनी दिन जल्दी से कहाँ कैसे निकल गए। तो इधर हम गाड़ी में बैठ गए थे कि उस टाइम मतलब कि 11 बज रहे थे, फिर 12 बजे तक हमें पहुँचना भी था कि भोग वोग भी लगाना था, फिर कृष्ण जी की पूजा भी करती। तो इधर जो मम्मी थी वो रोने में से आ गई थी, क्योंकि पता है कि मैं कैसे जब जाती हैं लड़कियां तो माँ बाप को तो रोना ही आता है। इसके बाद हमें गिरीशा भी मतलब कि देख रही थी कि हमें कहाँ बैठा के ले जा रहे हैं, नानी से दूर ले जा रहे हैं। तो फिर फाइनली हम पहुँचने वाले थे, फिर इन्होंने रास्ते में बोला कि हमारे यहीं मतलब कि एरिया के आसपास ही इस्कॉन टेम्पल है, तो कह चलो इस्कॉन टेम्पल चलेगी नहीं चलेगी। तो मैं फिर बहुत गुस्सा आया, मैं पहले बताते तो मैं अच्छे से मतलब थोड़ा रेडी होकर आती। मैंने ऐसे कपड़े पहने थे, मुझे पता कि 11:45 बजे तक पहुँचेंगे, इसके नहा धो के पूजा करके खाना वाना खा के मतलब जाना ही है। तो इधर हमारे मतलब इन्होंने गाड़ी में राधे और कृष्ण की ही सॉन्ग चला रखे थे, और जैसे ही राधे राधे आए तो हमारी जो विवाह गिरीशा है वो राधे राधे करने लग जाती जैसे सुनती है। और तो हमारे विवान थे वो सो रहे थे, उनको नींद आ गई थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 11 बजे के बाद मतलब 11:30 बज रहे थे। तो बच्चे का मोस्टली टाइम हो जाता है ये सोने का। तो बस दोस्तों मैं अपना जो भी ब्लॉग है यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको ऐसे ही मतलब कि ब्लॉग लाती रहूँगी, और कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाऊँ और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो बस दोस्तों मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।